देखिए, संगीत बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन संगीत में अगर भक्ति जुड़ जाए तो संगीत फिर कीर्तन बन जाता है। पानी पानी होता है, साधारण सा पानी होता है, लेकिन इस पानी में आपका भाव बन जाए, भक्ति बन जाए, तो यही पानी चरणामृत बन जाता है। आप ऐसे ही घूमने जाते हो, फिरने जाते हो, टूरिस्ट की तरह सफ़र करते हो, लेकिन इस सफ़र में अगर भक्ति प्रवेश कर जाए तो तीर्थ यात्रा हो जाती है। आप रोज़ भोजन करते हो, तो इस भोजन करने में अगर भक्ति प्रवेश कर जाए तो ये प्रसाद बन जाता है। सब कुछ आपके भाव पर निर्भर करता है कि इस जीवन को, प्रत्येक कर्म को, प्रत्येक क्रियाओं को आप किस भाव दशा से इसको क्रियान्वित कर रहे हो। चीन में एक बहुत प्रसिद्ध और महानतम दार्शनिक हुए, लाओसे के समकालीन थे। उनका नाम था कन्फ्यूशियस। एक बार वे अपने शिष्यों के साथ सैर पर निकले। आधा रास्ता जब पूरा कर चुके तो शिष्य पूछने लगे अपने गुरु से कि गुरुदेव, बहुत दिनों से हमारे मन में एक प्रश्न था, वो आज हम आपसे पूछना चाहते हैं। ये बताएं कि किसकी प्रार्थनाएं सही मायने में सच्ची होती है। प्रार्थनाएं सब करते लोग, किस व्यक्ति की प्रार्थना सच्ची मायने में सही होती है? तो कन्फ्यूज कहते हैं कि मेरी नज़रों में मेरे पास एक शिष्य है, उसका नाम है लिंची। वही एकमात्र सच्चा साधक है जिसकी प्रार्थनाएं भगवान रोज सुनते हैं। अब जैसे ही बाकी शिष्यों ने नाम सुना अपने ही किसी गुरु भाई का, लिंची का, तो उनके पास जाकर बैठने की इच्छा इन लोगों की हुई, उत्सुकता हुई। ये कहीं दूर रहता था। तो अगले सुबह ये सारे शिष्य लिंची के गांव में जाकर उससे मिलने के लिए निकल पड़े। जब उन्होंने देखा कि लिंची तो एक बहुत साधारण सा किसान है, तो शिष्यों के मन में थोड़ी आशंका हुई, डाउट पैदा हुआ। लेकिन चूंकि कन्फ्यूशियस ने कहा था, गुरु ने कहा था, तो मिलना जरूरी था, कोई मंत्र मिल जाए उनको प्रार्थना का। तो जाकर के शांति से लिंची के पास ये सारे शिष्य जाकर बैठे रहे और उस घड़ी का इंतज़ार करने लगे कि कब वो प्रार्थना करेंगे, ताकि उसको हम लिख लेंगे और उसका अभ्यास करेंगे। सुबह होते ही लिंची अपने खेत पर पहुंचा और ऊपर आसमान की तरफ मुंह करके बोला, हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इतना अच्छा जीवन दिया है और इस समस्त कायनात में, इस समस्त सृष्टि में सब कुछ कितना अच्छा है। आपने मुझे इंसान के रूप में जन्म देकर मुझ पर इतना बड़ा उपकार किया है प्रभु कि मैं आपका हमेशा ऋणी रहूँगा। और इतना कहते हुए लिंची अपने खेत में काम पर लग गया। जब उसने दिन भर और कोई प्रार्थना नहीं की तो शिष्य निराश होकर अपने गुरु कन्फ्यूशियस के पास लौट आए और सभी ने बोला, गुरुजी, आपने हमको किस इंसान के पास भेज दिया था? लिंची ने तो बस एक ही वाक्य प्रार्थना के लिए इस्तेमाल किया, न तो उसने पूजा की, न उसने अर्चना की, न कोई मंदिर का घंटा बजाया, न कोई दीपक किया, न कोई बड़ा पाठ किया। तो कन्फ्यूशियस मुस्कुराते हुए बोलते हैं अपने शिष्यों से
कि जब किसी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन ही एक प्रार्थना बन जाता है तो उसको फिर किसी प्रकार का बाहरी दिखावा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब व्यक्ति का जीवन ही पूरा प्रार्थना बन गया तो उसको फिर किसी बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं पड़ती। सच्ची प्रार्थना तो मनुष्य के अंदर जन्म लेती है और मनुष्य का जो विवेक है उस पर प्रकाश डालती है और वही ज्योति, वही प्रकाश उसको परमात्मा की तरफ ले जाता है। परमात्मा तो प्रेम का भूखा है। हमारे मुंह से निकले हुए दो तुतले तुतले शब्द भी उन्हें बहुत प्रिय लगते हैं। जब किसी प्रकार का ढोंग और पाखंड भी हमारे अंतर मन को इतना खराब लगता है तो जब हम परमात्मा के सामने ढोंग करते होंगे, पाखंड करते होंगे तो उनको कितना खराब लगता होगा जिसने हमको बनाया है। उनको तो बस प्रेम चाहिए। इसलिए दिन भर बस एक बार आपको जो परमात्मा ने जीवन दिया, इस अनमोल जीवन के लिए बहुत धन्यवाद करना। एक एक पल आपको दिया जा रहा है। देखिए आज सुबह हुई, न जाने इस सुबह में कितने लोग अपने शरीर को छोड़कर चले गए। अभी दोबारा इस परमात्मा के सौंदर्य को नहीं देख पाएंगे और पता नहीं किस किस योनियों में जाके गिरेंगे। कोई कीड़ा बनेगा, कोई मकोड़ा बनेगा, कोई पशु बनेगा, कुत्ता बिल्ली, कितना नहीं कहाँ जाके गिरेंगे लोग। लेकिन हम लोग आज सुबह परमात्मा ने हमको और जीवन दिया। आपके साथ बैठना हुआ, उसका गुणगान गाना हुआ, हमको एक अवसर प्रदान किया भगवान ने, आज एक दिन का और। हालांकि हमारी कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी वो जीवन दिया हमको एक दिन का। तो बस अपने अनमोल जीवन के लिए धन्यवाद से भरना चाहिए और अपने अंतर्मन से निकला हुआ एक छोटा शब्द भी एक बहुत बड़ी प्रार्थना की शक्ति रखता है। क्योंकि प्रेम अगर फूल है तो प्रार्थना है उसकी सुगंध। अपने भीतर इस जगत के प्रति हम प्रेम और जागरूकता पैदा करते हैं, संवेदनशीलता पैदा करते हैं, तो तब हम ईश्वर के पास बहुत सहजता से पहुंच जाते हैं। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना शब्दों का खेल नहीं है। प्रार्थना है आंखें खोलकर, हृदय खोलकर इस जगत में चल रहे प्रकृति के महाउत्सव के साथ सम्मिलित हो जाने का नाम है प्रार्थना। तो सौंदर्य के प्रति अपनी संवेदनाओं को बढ़ाओ, फिर प्रार्थना आपके प्राणों में स्वयं पैदा होती है। झरनों का संगीत सुनो, वृक्षों से गुजरती हुई हवाओं को सुनो, किसी वीणा की झंकार को सुनो, सुबह सुबह पक्षियों के उस कलरव को सुनो, रात के सन्नाटे में झिंगुर की आवाज़ को सुनो। सौंदर्य देखो, वृक्षों का, चांद का, तारों का, पशुओं का, पक्षियों का, मनुष्यों का। जहाँ जहाँ तुम्हें सौंदर्य का, संगीत की लयबद्धता का, रसमयता का बोध हो, रहस्यमयता का बोध हो, वहाँ वहाँ अपने खुले हुए हृदय के साथ बैठ जाने का नाम है प्रार्थना। और वही मंदिर है, वही तीर्थ है, और धीरे धीरे तुमको प्रेम का, प्रार्थना का स्वाद लग जाएगा और तुम परम धन्यवाद से भर उठोगे। एक जादूगर था, मृत्यु के बहुत करीब था। मृत्यु से पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला देता है और बताता है एक रहस्य की बात बच्चों से अपने, जब भी इस थैली से चांदी के सिक्के खत्म हो जाए तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ।
उसको तुम दोहराओगे तो चांदी के सिक्के इस थैली में फिर से भरने लगेंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और कहते ही, प्रार्थना करते ही वो मर गया। क्योंकि प्रार्थना करोगे तो ही चांदी के सिक्के थैली में भरेंगे, खाली हो जाने के बाद, नहीं तो नहीं भरेंगे। अब बेटे को चांदी का सिक्कों से भरा थैला मिला, जबरदस्त भरा हुआ, खूब दौलत मिली, खूब जायदाद मिली, बड़ा आनंदित हो गया। और चूंकि बाप की कमाई थी तो बेटे से उड़ाते हैं बाप की कमाई को, तो नालायक बेटे होते हैं ना, बाप की कमाई को उड़ा देते हैं। योग्य होते हैं और बढ़ाते हैं। अब देखिए, अंबानी मामूली छोड़ गई थी जायदाद, लेकिन बेटे योग्य निकले तो बाप की संपत्ति को उन्होंने अनंत गुना कर दिया। तो ये जो बेटा था खर्च करने में लग गया, और थैला इतना बड़ा था, इतने सिक्के थे कि इसको खर्च करने में कई साल बीत गए। और खर्च करते करते इस बीच वो प्रार्थना को भूल गया जो बाप बता गया था कि थैला खाली हो तो ये प्रार्थना करना, तो थैला भरेगा। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे वो 4 शब्दों की प्रार्थना थी क्या। उसने बहुत याद किया, परेशान हो गया, लेकिन याद नहीं आया। अब थैला खाली हो रहा है तो लोगों से पूछने लगा। पहले वो अपने पड़ोसी से जाके पूछता है कि ऐसी कोई तुम प्रार्थना जानते हो जिसके 4 शब्द हैं। तो पड़ोसी ने कहा, मुझे पता है, मुझे मालूम है 4 शब्दों की प्रार्थना। बोले क्या है? ईश्वर मेरी मदद करो, ये है 4 शब्द। तो सुना उस लड़के ने, कहा कि नहीं, कोई सुना तो याद तो है उसको, लेकिन भूल गया वो। करेक्ट क्या थे शब्द? बोले ये शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। क्योंकि जाना पहचाने शब्द याद रहते आदमी को। फिर भी उसने वो पड़ोसी के कहे हुए शब्द बार बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं पड़े। बहुत दुखी हुआ। फिर एक क्रिश्चियन फादर से मिला। उसने पूछा कि क्या तुम 4 शब्दों की प्रार्थना बता सकते हो? बोले हाँ। उसने कहा मेरे पास एक प्रार्थना है। बोले कौन सी? ईश्वर तुम महान हो। ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है। दोहराया इसने। थैला था कि भरने का नाम नहीं ले रहा। वो एक नेता से मिला। उसको पूछा कि प्रार्थना बताओ। तो नेता था। उसने कहा मेरे पास भी एक प्रार्थना है। बोले क्या? बोले मुझको वोट दो। 4 शब्द ये भी थे, मुझको वोट दो। ये प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। बहुत उदास हुआ। सभी से मिला, सभी से पूछा, लेकिन वो प्रार्थना उसको नहीं मिली जो उसके पिताजी ने उसको बताई थी। उदास होकर, थैला खत्म होते जा रहा है, गरीबी आ रही है, मंडराने लगे बादल गरीबी के, और खर्च करने की आदत पड़ी हुई। तो उदास होकर घर में बैठा हुआ था, और तभी भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। तो उसके पास कुछ खाना बचा हुआ था, उसने भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वो लड़का चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे यही तो वो 4 शब्द थे जो पिताजी बोल गए थे। और उसने वो शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और थैली में उसके सिक्के बढ़ते गए और इस तरह उसका पूरा थैला वापस दोबारा भर गया। इससे क्या समझ मिलती हमको? समझ ये मिली कि अगर उसने किसी की मदद की तब उसको वो मंत्र फिर से मिल गया। यही उच्चतम प्रार्थना है। जिसके प्रति हम धन्यवाद देते हैं
वो चीज़ हमारे जीवन में बढ़ने लगती है। इसलिए प्रार्थना मांग नहीं, जितना मिला, जिससे मिला, उसके लिए अहोभाव से भरा बस धन्यवाद है। अगर हम बाहरी वैभव को धन्यवाद देते हैं तो बाहर का वैभव बढ़ता है, और जब प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस परमात्मा को जिसने हमको मनुष्य का जन्म दिया। और उसमें दी दो बातें। क्या दी? पहली, सांस का चलना। इतनी बड़ी बात दी आपको। देखिए, हालांकि हम उसके प्रति अवेयर नहीं होते, जागते नहीं उसके प्रति, लेकिन सांस का चलना। और दूसरी क्या दी? भीतर सत्य की प्यास। और यही प्यास हमको एक खोजी से भक्त बनाती है। अच्छा, आप देखते होंगे दिन भर जब आप संसार में काम करते हैं तो आप इतना थक क्यों जाते हैं? हमारे थकावट के कई कारण हो सकते हैं। चारों ओर का शोर, हलचल, दुर्गंध, दूसरों की भावनाएं, उनके विचार, क्योंकि हर आदमी अपना एक संसार लेके चल रहा है इस दुनिया में। संसार एक नहीं है, हर आदमी का अपना संसार है, हर आदमी की अपनी दुनिया है, हर आदमी की अपनी कामनाएं हैं, हर आदमी की अपनी वासनाएं हैं। हर आदमी संसार लेके चल रहा है, अलग 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 अलग। तो उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनका वैमनस्य, उनकी ईर्ष्याएं, उनकी जलन, उनकी दुर्भावनाएं, सब आभामंडल में है। और ये सब आपको प्रभावित करते हैं। लोग एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, लगातार नेगेटिव विचार उनमें चलते हैं, क्रोध चलता है, आक्रोश चलता है, भय चलता है, चिंता चलती है, आदि आदि सब कुछ हवाओं में मौजूद रहता है। और हम इन आक्रमणों से बचना नहीं जानते, इसलिए हम थक जाते हैं। एक ज्ञानी नहीं थकता, कि वो जानता है बचना।